अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है एंगल्स ऑफ कॉर्ड्स, सीकेंड्स एंड टेंजेंट्स। तो सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि कॉर्ड्स क्या होती हैं। कॉर्ड हमारा ये जैसे एक सर्कल है विद सेंटर ओ। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है जिसके एंड पॉइंट हमारी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन एंड पॉइंट्स सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर होते हैं, दैट इज़ द कॉर्ड। जैसे अब इसमें ए बी इज़ अ कॉर्ड है, ठीक है। इसके यहाँ पे एंड पॉइंट होते हैं, यानी ये लाइन सेगमेंट होता है, यहाँ पर एंड पॉइंट्स होते हैं, तो ये कॉर्ड कहलाता है। अब अगर इसी को हम लाइन बना दें और इसको हम आगे तक ले जाएं लाइक दिस, तो ये सीकेंड बन जाएगा, ठीक है। कॉर्ड में एंड पॉइंट्स होते हैं, लेकिन सीकेंड एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर सर्कल को टच करती है लाइन, तो वो सीकेंड बन जाता है, ठीक है। और टेंजेंट, व्हाट इज़ टेंजेंट? टेंजेंट ये होता है कि एक लाइन एग्जैक्टली ओनली 1 पॉइंट पे अगर सर्कल को टच करेगी तो दैट इज़ अ टेंजेंट। If a line touch only exactly one point of the circle, then it is called a tangent, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है कॉर्ड में, सेकंड में एंड टेंजेंट में। आज एंगल्स करवाने हैं आपको, जो आपको जो हमारी कॉर्ड टेंजेंट बनाते हैं और सीकेंड बनाता है सर्कल में। तो पहला हमारा है व्हेन टू कॉर्ड्स मेक एन एंगल। इसमें जब दो कार्ड्स आपस में कट करती हैं इनसाइड द सर्कल, तो जो एंगल बनता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं? उसको हम मेजर करते हैं, एंगल विल बी इक्वल्स टू आर्क प्लस आर्क डिवाइडेड बाय 2। अब ये आर्क और आर्क क्या है मैं आपको बताती हूँ। दिस साइड ए बी इज़ एन आर्क और दिस साइड सी डी इज़ एन आर्क। तो यहाँ पे हमारा एंगल, अगर हमें एक्स फाइंड आउट करना है, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल्स बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर हमें यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना होगा तो एक्स विल बी इक्वल्स टू ए बी आर्क प्लस सी डी डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों का सम करेंगे, यहाँ पे आपको एंगल दिया जाएगा, जैसे दिस इज़ भी 102 है, ये दिस इज़ 100 है, तो हम इसको ऐड करेंगे 102 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा एंगल आ जाएगा। और इस इट्स जस्ट इमेजिनरी नंबर मैंने लिया है, मतलब सपोज किया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला है, अगर हमारी दो कार्ड्स आपस में कट कर रही हैं, जो एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू, एंगल इक्वल्स टू आर्क प्लस आर्क डिवाइडेड बाय 2। सेकंड हमारा आ जाता है आउट, यानी कि हमारा एंगल बन रहा है आउटसाइड द सर्कल। और आउटसाइड द सर्कल में व्हेन टू सीकेंड्स जब आपस में बनाएंगे तो जो हमारा एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल आर्क, बिग आर्क माइनस स्मॉल आर्क डिवाइडेड बाय 2। कैपिटल, मैंने जो कैपिटल लेटर्स में आर्क लिखा है इसको इसलिए लिखा है कि ये जो कैपिटल लेटर में आर्क है, दिस इज फॉर दिस वन, ये प्रेजेंट कर रही है बिग आर्क को। अगर ये ए बी आर्क है और ये स्मॉल आर्क सी डी है, ठीक है, तो हमारा एंगल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा एक्स इक्वल हो जाएगा ए बी आर्क माइनस सी डी आर्क डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। बड़ी आर्क थी, बिग आर्क थी, इसलिए मैंने इसको कैपिटल लेटर से लिखा। ये स्मॉल आर्क थी, इसलिए मैंने इसको स्मॉल लेटर से लिखा। फिर हमारा आ जाता है ऑन। ऑन का मतलब है ऑन द सर्कमफ्रेंस। ऑन द सर्कमफ्रेंस पे दो कॉर्ड्स आपका एंगल बना रही हैं, तो एंगल किसके इक्वल होगा? आर्क डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाली आर्क है हमारी ए बी, तो एंगल हमारा x किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये 3 केसेस आप समझ लें कि मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं।
इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी समझना हो, तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको वो एक्सप्लेन करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।